तुम उड़ा कबूतर अंबर पे, संदेश शांति का देते हो, चिट्ठी लिख कर रह जाते हो जब कुछ गड़बड़ सुन लेते हो। वक्तव्य लिखो या विरोध करो, यह भी कागज वह भी कागज। कब नाव राष्ट्र की पार लगी है कागज के पतवारों से। चरखा चलता हाथों से, शासन चलता तलवार से। ओ राही जाना दिल्ली तो कहना अपनी सरकार से। आज हम बात कर रहे हैं जो 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं, सरकार ने करी है या दूसरे लोगों ने करी है, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें डीमीन कर रही है या हमें नीचा दिखा रही है दुनिया के सामने, वो ये है कि जिस भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के मन में जो भी आ रहा है वो बोल दे रहा है। जैसे लोगों ने बोल दिया कि ये वायरस इंडिया वायरस है, ये वायरस चाइना वायरस है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि अब कोई भी देश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वायरस उस देश का है। तो अगर हमारे देश के राजनेता ऐसी बातें करेंगे तो ये बहुत अनुचित है देश के लिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी एक नेता ने ऐसे ही बोल दिया कि किसी एक दूसरी कंट्री से एक नया वेरिएंट आया है जो बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो उस तरह की बातों से क्या हुआ, फिर उस कंट्री ने उसको एक ग्लोबल लेवल पे ये चीज़ को बॉयकॉट किया एंड उसके ऊपर इशू हुई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को आना पड़ा एंड उनको सबके बिहाफ पे ये बात बतानी पड़ी कि ये स्टेटमेंट इंडिया का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन एक डेंट तो हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये वर्ल्ड चल रहा है, जिस तरह से ये पैंडमिक चल रही है, किसी को पता नहीं है कल किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह की बचकाना हरकतें करने से लोगों को बचना चाहिए। और वो लोग जो बहुत ऊपर पद में हैं, जिनकी बात को ऑफिशियल बात माना जा सकता है, ऑफिशियल दस्तावेज उसको समझा जा सकता है, वैसे लोग कहीं भी कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं। इससे देश डिमीन हो रहा है। अब अगर आप किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हो या किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो न्यूट्रलाइज होकर इस सिचुएशन को देखते हैं, जहाँ हर पार्टी सही है, हर पार्टी गलत है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकारें आजकल कुछ भी बोल के पीछे हट जा रही हैं। जैसे मैं जिस राज्य में रहता हूँ वहाँ की घटना बता रहा हूँ। अचानक से सोशल मीडिया पे एक ऑफिशियल हैंडल से रिक्वेस्ट आता है कि, और एक पोस्ट आता है कि कल से 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीन शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। अब ये एक गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर कहूँगा मैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है गवर्नमेंट का। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यू आर द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, आप सबसे ऊपर बैठे हो। लोग आपकी बातों को, यू गाइज आर लॉ मेकर, आप लोग मतलब रूल्स बनाते हो, आप लोग लॉ बनाते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि, और वो एक ऑफिशियल दस्तावेज था, वो एक पोस्ट नहीं था जो लिख के किसी ने डिलीट किया। वो एक प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जिसे रिवोक कर लिया गया। अगेन ये क्या दर्शाता है ग्लोबल लेवल पे? ये दर्शाता है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स की कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। कोई भी आएगा उसको अपलोड करेगा और चला जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। ऐसे ही थोड़े दिन पहले टूल किट आया। अब टूल किट आ गया, ये किसने बनाया था, किसने नहीं बनाया था, ये प्रोपेगेंडा के तहत बना था या जिस पार्टी का है उस पार्टी ने ही बनाया था, ये सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। और अगर गलती से आ जाता है तो आप राइट विंगर हो, आप लेफ्ट विंगर हो, आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते हो। ये देश की एक इमेज को डेंट करता है कि हमारे अंदर ही इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं कि हम दूसरों के सामने जाके क्या लड़ेंगे। वैसे ही एक ऑपोजिशन पार्टी की लीडर ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था वन ऑफ माई हस्बैंड्स अचीवमेंट। तो वो वन ऑफ माई हस्बैंड्स को लेके लोग मॉक करने लगे कि आपके कितने हस्बैंड्स थे। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये दर्शाता है कि हम डिवाइडेड हैं। इसका ही फ़ायदा आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने उठाया था हमारे ऊपर, क्योंकि हम डिवाइडेड थे। अभी भी अगर डिवाइडेड रहेंगे तो हमारे देश में ही लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाएंगे, और इनफैक्ट उठा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से आगे बढ़ना है। और सबसे दिल दुखाने वाला मुद्दा इस वीक जो हुआ वो था हमारे प्रधानमंत्री का रोना। प्रधानमंत्री नहीं रो सकते हैं। प्रधानमंत्री को कितना भी बुरा लगे, वो अपने इमोशंस को सामने लाके नहीं रख सकते हैं। अगर आप रोने लगोगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ नहीं बचा करने को। हम तो हिम्मत हार के, मतलब सब खत्म हो चुका है अब इस देश का, राइट? अब लोगों ने कहा उन्होंने एक्टिंग करी है, उन्होंने एक्टिंग नहीं करी है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या करा है, लेकिन जो उन्होंने करा है वो गलत है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप इस सिचुएशन में फेल हो चुके हो तो आपको उसके एक्शंस दिखाने होंगे। आप रो नहीं सकते हो, आपको रेजिग्नेशन देना है, आप रेजिग्नेशन दे दो।
मैं नहीं बोल रहा हूँ आप अपनी सरकार गिरा दो। अगर आपको लगता है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माई सिटीजन्स एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट, आप खुद इस्तीफ़ा दे दो कि मैं इस पद से इस्तीफ़ा देता हूँ, मेरे से ये काम नहीं हुआ। मैं इसका दुनिया में लोगों ने किया है। एक कंट्री के होम मिनिस्टर 7 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हेल्थ मिनिस्टर ने उस कंट्री के। तो ये कर सकते हो आप। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर चिट्ठियाँ लिख रहे हैं लोगों को। आप चिट्ठी लिखने से क्या होगा, आपको एक्शंस लेने हैं। और आप नहीं कह सकते हो कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं थे एंड हमारे पास साधन नहीं थे। आपको साधन उपलब्ध कराने थे। पता है वेस्टर्न कंट्रीज में ना हर एक सिटीजन की जान की फिक्र होती है सरकार को। सरकार अगर किसी अटैक में या किसी कैलामिटी में या किसी पैंडेमिक में एक जान जाती है तो सरकार उसका पूरा ब्यौरा देता है कि वो जान किसकी गलती से गई और उसके लिए क्या किया गया है। यहाँ रोज़ 4000-5000 लोग मर रहे, आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रो दो, आप चिट्ठियाँ लिख के एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करो, ये सोल्यूशन नहीं है। इस तरह का सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। अभी थोड़ी पॉजिटिविटी लाओ, अकाउंटेबिलिटी लाओ, आप भी दिखाओ अपने तरफ से कि आप क्या कर रहे हो। एंड हम तो कर ही रहे हैं और हम तो साथ हैं ही देश के, हम तो इसी देश के रहेंगे। तो अब यही दरख्वास्त है कि ये धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है ये वेव, बहुत अच्छी बात है, लोग खुशी से घर लौट रहे हैं। अब यहाँ आता है अकाउंटेबिलिटी। सरकार को बताना पड़ेगा उन्होंने कहाँ गलती करी, कहाँ सही करा, और उनको इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डेटा देना चाहिए हमें कि अगली बार वो क्या करेंगे जिससे हम सेफ रहें। वरना फिर बता दें वो कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी तैयारियां करके रह लेंगे। थैंक यू, जय हिंद।